नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में। तो हम लोग जो विज्ञान की श्रृंखला ले रहे थे, विज्ञान की श्रृंखला का ये आज दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने इससे पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव रहा है, और उससे पहले भी हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो जिन मित्रों ने हमारे अभी वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, साथ में चर्म शोधन उद्योग में प्रयोग होती है और वो विषैली भी है, और साथ साथ में वो विषैली भी है। तो देखिए, आप लोग खुद इसके आंसर देते जाइए। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे साथ साथ आप भी अपने साइड में पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और आप इनमें से आंसर देते जाइएगा, और बाद में मैच करिएगा कितना आंसर सही और कितना आंसर गलत है। तो जिससे आपको ये भी रहेगा कि हमें और पढ़ने की आवश्यकता है या हमारा कितना परसेंट अभी कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए, तो इसका आंसर बताते हैं। चलिए, हम आप लोगों के लिए इसमें सुविधा किए दे रहे हैं 4 ऑप्शन में से। चलो, हम 2 ऑप्शन आपके गलत किए दे रहे हैं, तो गलत वाले हमने टिक कर दिए। ये आपके 2 ऑप्शन नहीं है, ना तो आपका पहला ऑप्शन है ना ही दूसरा, बचा दूसरा और चौथा। दूसरे चौथे में से आप बताइए, निकिल हो सकता है या क्रोमियम हो सकता है। तो चलिए, इसका सही आंसर है क्रोमियम। ओके, तो आज का ये क्वेश्चन रहा कि चर्म शोधन के लिए कौन सी ऐसी विषैली गैस है, तो वो है आपकी कौन सी, क्रोमियम। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा आता है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, ये आपके जो ग्रुप दिए गए हैं, 4 ग्रुप दिए गए, इनमें से बताना कि जो सबसे हल्की हो जो सबसे भारी हो, ऐसा ग्रुप। तो इसका जो आंसर वो लिथियम और आस्मियम है। लिथियम जो सबसे हल्की होती है और आस्मियम जो सबसे भारी धातु होती है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, पोटेशियम नाइट्रेट, चूड़ीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, और चूड़ीकृत चूड़ बना हुआ चारकोल है और गंधक है, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं। तो बहुत यूज करते हैं, ये होता है आपका गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। जो बारूद है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था रोजर बैकन ने। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, रोजर बैकन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, जब हम उसको जोड़ते हैं, 2 वायर को जोड़ते हैं, सर्किट तैयार करते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग किया, उसको हम नॉर्मली नांगा बोलते हैं, या कुछ लोग उसको रांगा भी कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, तो रांगा जो होता है वो किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है आपका सीसा और टिन का। नेक्स्ट, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है। वो धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है। तो ऐसा जो तत्व कहलाता है वो कहलाता है आपका बोरॉन, जो ऑप्शन नंबर 1 सही था। अगला क्वेश्चन आता है, 22वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इन्होंने कहा हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन जबकि एक तत्व है, ये भी आपका गलत होगा। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विस्फोटक मिश्रण बनाते, ये भी नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर तो जल बनाते हैं। हाइड्रोजन में कौन सा, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं, बिल्कुल संभारिक होते हैं जबकि समस्थानिक नहीं होते हैं। 23वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। जो हाइड्रोजन अणु है उसका नाभिक किससे। अब देखिए, हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। तो प्रोटॉन भी 1 कहलाते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, अर्थात न्यूट्रॉन कितना होगा, 0, क्योंकि इसका परमाणु भार 1.1 कुछ होता है, इसलिए इसका न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग 1 वो 0 मानी जाएगी। तो उसने कहा कौन सा, तो प्रोटॉन 1 हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अभी देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम में पूछा कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होते हैं। 25वां क्वेश्चन, तनु गंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया या क्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है। अगर गंधक है और जस्ते के साथ अगर हम उसकी क्रिया करा देते हैं तो उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करता है, अगर क्षार को हमने जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, तो कौन सी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है। देखिए, आपको समझ में, मिट्टी बिल्कुल नहीं हो सकता, पानी नहीं हो सकता है,
पानी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। पानी बन सकता है क्योंकि हाइड्रोजन को जलाने पर पानी, बिल्कुल सही, ये पानी हो सकता है, तो पानी ऑप्शन हमारा सही है। राख नहीं बनेगी, ना ही ऑक्सीजन निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के खंडों को कौन अवशोषित कर लेता है? जो हाइड्रोजन के खंड हैं उनको कौन अवशोषित कर लेता है? तो ये कहलाता है पैलेडियम का कोलाइडी विलियम। नेक्स्ट, खाना पकाने का जो तेल होता है उसे वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? देखिए, एक तो ऑप्शन लग ही चुका है, अगला आप बताएंगे तो इसमें बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो देखो, क्रिस्टलीकरण, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा ये बदला जाता है। नेक्स्ट, अब आपके लिए क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया? हाइड्रोजनीकरण, देखो यहाँ पर तो पिछले में बताया था हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो खाने का तेल होता है वनस्पति घी में बदला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसमें आपसे पूछा गया है कि किस उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक होगा, कि जिंक चूर्ण होगा, कि प्लेटिनम होगा, निकेल होगा, तांबा होगा, इनमें से कौन होगा जो इस क्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता है उत्प्रेरक के लिए? तो दोस्तों, हम चाहेंगे इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।